વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બધા મિત્રોનું સ્વાગત છે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ એવી બેસ્ટ ઇન એજ્યુકેશનની અંદર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી વિષયની અંદર પ્રથમ સત્રની અંદર જે આપણું ચેપ્ટર નંબર 4 જે છે ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો, જે આપણું કાવ્ય છે, એનું આજે આપણે અભ્યાસ પ્લસ સ્વાધ્યાય બંનેનું સોલ્યુશન આ એક જ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ. તો વિડીયોને મિત્રો તમારે છેલ્લે સુધી પૂરેપૂરો જોવાનો છે. અને હા, જો તમે ચેનલ ઉપર નવા હોય, હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને પણ અચૂકથી સબસ્ક્રાઈબ કરવા વિનંતી. તો ચલો મિત્રો, વધુ ટાઈમ વેસ્ટ ન કરતાં આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ. અને ધોરણ 8ના તમામ વિડીયો જોવા માટે આજે જ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. સૌપ્રથમ અભ્યાસ છે, એમાં પ્રશ્ન નંબર 1 છે કે આશય સ્પષ્ટ કીજીએ, એટલે કે એનો આપણે અર્થ વિસ્તાર કરવાનો. કે યુગ યુગ કે મુરજે સુમનો મેં નઈ નઈ મુસ્કાન ભરો, ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો પુનઃ નયા નિર્માણ કરો. તો એનો સંપૂર્ણ જવાબ છે કે હે मातृभूमि के पुत्रों, तुमने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए बड़ा संघर्ष किया है और अंत में तुम विजयी हुए हो. सचमुच तुम भारत माता के सपूत हो, लेकिन अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है. युग युग से पराधीनता में रहते रहते यहाँ के देशवासियों के हृदय में निराशा भर गई है. तुम्हें इस निराशा को दूर कर इन्हें आशा बंधानी है. पराधीनता के दरमियान यहाँ जो बर्बादी हुई है उसे दूर कर हर क्षेत्र में नया निर्माण करना है. बीजो है कि कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है. तो कवि देश के सपूतों से कहते हैं कि देश स्वतंत्र हो चुका है, अब तुम्हें देश का नव निर्माण करना है. स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचना है. देशवासी तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं, तुम्हें इन्हें निराश नहीं करना है. तुम्हें लोगों में नए प्राण फूंकना है. विकास के नए रास्ते खोजकर तुम्हें देश का पिछड़ापन दूर करना है. इस प्रकार कवि ने देश के सपूतों को संदेश दिया है कि वे देश को एक नए युग में ले जाए. प्रश्न नंबर 3 है कि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है, उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं. तो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति रेलगाड़ियाँ, रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, नदियाँ, अभ्यारण्य, पुरातत्वीय संबंधी संपत्ति आदि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है. राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है. हम रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे. राजमार्गों की मरम्मत के लिए सरकार को पत्र लिखेंगे. हम लोगों को पानी का महत्व समझाकर उसका अपव्यय रोकेंगे. सरकार द्वारा सुरक्षित इमारतों को नुकसान पहुंचते देखकर हम पुरातत्व विभाग को सूचित करेंगे. अभ्यारण्यों में रक्षित पशुओं का शिकार होते देखकर हम उससे संबंधित अधिकारियों को सावधान करेंगे. આગળ જઈશું. હવે તો આગળ અહીંયા સુધી આપણું અભ્યાસનું સોલ્યુશન હતું. હવે આપણા સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન જોઈએ કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નों के उत्तर दीजिए. એમાં પહેલો કે કવિ માહેશ્વરી जी ધરા કે અમર સપૂતો से क्या चाहते हैं. જોઈ શકો છો એનો મિત્રો અહીંયા તમને સંપૂર્ણ જવાબ આપેલો છે, જે તમારે વિડીયો સ્ટોપ કરીને સંપૂર્ણ પ્રશ્નનો આન્સર જે છે એકવાર વાંચી લેવાનો છે, પછી તમારા નોટબુકની અંદર લખવાનો છે. બેઠે બેઠો કોપી પેસ્ટ મિત્રો કોઈ મિત્રોએ કરવાનું નથી. बीजो है कि कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं. तो हमारा देश वर्षों तक गुलामी के अंधेरे में रहा है. विदेशी शासकों ने अत्याचार करे, तरह तरह के अन्याय सहते सहते अपना स्वाभिमान खो बैठे, जिससे दिल में उदासी छा गई. कवि ऐसे मुर्दा दिलों में फिर से नए जीवन का संचार हो. इस प्रकार कवि लोगों के मुरझाए हुए हृदय सूचनों पर नई मुस्कान देखना चाहते हैं. आगे જોઈએ तीजो प्रश्न कि देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे. तो देश के लिए अपने मोहल्लों में एक मित्र मंडल की स्थापना करूँगा, जिसके माध्यम से साक्षरता का प्रसार किया जाए. मित्रों તમે શું કરશો એ તમારે તમારી જાતે હિન્દીની અંદર અહીંયા લખવાનું છે. चौथा है कि इस कविता में कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम्हें अपने जीवन में उतारना चाहोगे. तो એમાં આવશે શું આવશે. मैं अपने देश को चाहूँगा, मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा, मैं अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊँगा, मैं मन लगाकर पढ़ूंगा और अपने ज्ञान का देश की सेवा में उपयोग करूंगा, मैं ऐसे काम करके देश का गौरव बढ़ाऊंगा, मैं देश की रक्षा के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा. आगे જોઈએ दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो જોઈ શકો છો જે મિત્રો કાવ્ય આપેલું છે ખડા હિમાલય બતા રહા है. આ તમને પરીક્ષાની અંદર પણ પૂછાઈ શકે છે અને એની નીચે જે પ્રશ્નો છે એના આન્સર આપણે આપવાના છે. પહેલો, हिमालय हमें क्या संदेश देता है. तो हिमालय हमें अपने निश्चित मार्ग पर अड़ग रहे. यदि हम अपने प्राण अपने पथ पर टिके रहेंगे तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, यहाँ तक कि हम असंभव को भी संभव कर सकेंगे. आगे जाइए. હવે આગળ છે બીજો કે મુસીબत आने पर हमें क्या करना चाहिए.
तो मुसीबत आने हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, उससे घबराकर प्रण और पथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो जैसे कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है, तो हिमालय ने सभी बाधाओं को डटकर सामना किया, वह हर कठिनाई से लड़ा, वह कभी अपने पथ से डिगा नहीं। इस तरह कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। चौथो छे, इस काव्य का भावार्थ लिखिए। तो जीवन में अनेक समस्याएं आती है, हमें निडरता से उनका सामना करना चाहिए। जो मुसीबत से बिना घबराए और प्रण और पथ पर अटल रहते हैं, वे असंभव को भी संभव कर सकते हैं। इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। તમે તમારી રીતે પણ કોઈ યોગ્ય શીર્ષક આપી શકો છો। અહીંયા છે हिमालय का संदेश। नेक्स्ट है कि चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ हो। तो आज चित्र आपेલું છે ને જે કૌંસમાં શબ્દો છે એ શબ્દોનો ઉપયોગ કરી તમારે નીની કહાવત લખવાની છે। તો ધીરે धीरे बादल बरसे फुलवरी में फूल खिले हैं, फिर तितली के पंख खुले हैं, वृक्षों ने नव जीवन पाया, बारिश ने है रंग जमाया, कोई न आब पानी को तरसे, धीरे धीरे बादल बरसे। नेक्स्ट जो ये अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। तो माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा, घड़ी कमर में मैं लटका लूँ, आंखों को चश्मा पहना दूँ, माँ छोटी सी लाठी दे दो, ठक ठक करता जाऊंगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आ हतो आपणो धोरण 8 विषय हिंदी विषयनी अंदर चौथुं काव्य जे छे उठो तरा के अमर सपूतो, एनो अभ्यास अने स्वाध्यायनुं सोल्यूशन। तो मित्रों, विडियो सारो लाग्यो होय विडियोने अचूकथी लाइक करजो। चैनल पर नवा होय चैनलने हजू सुधी जो तमे सब्सक्राइब नहीं करी तो चैनलने पण अचूकथी सब्सक्राइब करता जजो। मळीशुं आवनार विडियो साथे, त्यां सुधी आवजो। जय हिंद, जय भारत।